नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम पर कल रात ईद मिलाद पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिसमें मजलिस अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मुहिउद्दीन, जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला, मौज़म खान, अरकान कानून-साज कौंसल अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिस के कारपोरेटर्स, इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतमदीन और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब के दौरान कायद मजलिस मुखरना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। उन्होंने बताया कि अकबर अवैसी इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP ने कल बंदलागुड़े में वेट गार्डन शादी खाने का अफ्ताह किया। यह मुकम्मल एयर कंडीशन और अपनी नौइयत का मुनफरिद और वसी शादी खाना है, जहाँ मियारी शादियों की तमाम तर सहूलियात फराहम होंगी। इस तकरीब में मजलिस अरकान असम्बली के अलावा मौजूदीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूथ लीडर यासर अरफात और शोलापुर मजलिस के इंचार्ज अनवर सादत ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया था। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद निज़ामुद्दीन की तरफ से अहमदनगर फसलानसर में मुनक़िदा ईद मिलाद पार्टी में शिरकत की और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर दिया। इस तकरीब में साबिक़ मेयर और मेहदीपट्टनम के कारपोरेटर माजिद हुसैन, माविन कारपोरेटर महमूद हुसैन इंजीनियर, औरंगाबाद के जावेद कुरैशी और दूसरों ने भी शिरकत की। जाफर हुसैन मेराज और तमाम मेहमानों की बकसरत गुलपोशी भी की गई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिटी पुलिस ने जुमा को दिन दहाड़े एक शादीशुदा जोड़े पर खातिराना हमले के इल्ज़ाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अफराद फारूक और शकील मफरूर बताए जाते हैं। संजय नगर इलाके में हुई इस वारदात से सारे इलाके में सनसनी की लहर दौड़ गई थी। बताया जाता है कि इम्तियाज़ और फातिमा ने मोहब्बत की शादी की थी, जिस पर उसका भाई फारूक बरहम था। उसने अपने साथियों के साथ मंसूबा बनाकर इम्तियाज़ पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया, जबकि वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ संजय नगर पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग के बाद कार में संगारेड्डी वापस हो रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेजून AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमीन की निशानदेही की गई और खुसूसी टीमों ने शाहीन नगर के इलाके में एक मकान पर धावा करके इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। फिल्म स्टार और जनसेना के सदर पवन कल्याण ने कहा है कि भीमवरम में उनकी शिकस्त के लिए मुखालिफिन ने पानी की तरह पैसा बहाया है। मंगलगिरी में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हालिया असम्बली इंतखाबात में शिकस्त से उन्हें एक सबक मिला है और वो मायूस नहीं हुए। पवन कल्याण ने कहा कि उन्हें और उनकी जमात को आवाम की भरपूर तायद व हिमायत हासिल है और वो बदस्तूर आवाम की खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो इसी अज़म के साथ दोबारा आवाम की खिदमत के लिए जुट जाएं। हैदराबाद कर्नाटक का ज़िले गुलबर्गा पानी की शदीद किल्लत से दोचार है। मौसम गर्मा में पानी की गैर यकीनी सरबराही से लोग परेशान हैं। ऐसे में जमात इस्लामी आवाम की मदद के लिए आगे आई है। जमात इस्लामी की तरफ से शहर के कई गरीब और स्लम इलाकों में वाटर टैंकरों के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया पानी की किल्लत के संगीन मसले को हल करने में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो गया है।
मंदिरों के शहर तिरुपति में आज इतवार होने के सबब सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की आमद से ज़बरदस्त गहमा गहमी देखी गई। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन के अलावा मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, आंध्र प्रदेश काबीना में शामिल किए गए नए वज़रा और आंध्र प्रदेश के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम स्वेंग ने भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी आज शाम तिरुपति पहुंचने वाले हैं। जी किशन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के इंतजाम का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है कि इस साल हज के लिए परवाज़ों का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी और श्रीनगर से 4 जुलाई को पहली फ़्लाइट आज़मीन हज को लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। मुल्क भर की हज कमेटियों के सुदूर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों के इजलास से खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस साल हिंदुस्तान से 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को हज की सादत नसीब होगी। इनमें 48% ख़वातीन शामिल हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के हज कोटे में इजाफे पर हुकूमत सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया। शहर हैदराबाद यहाँ के जायकेदार खानों के साथ साथ अब सालाना दम्मे की मछली की दवा के लिए भी शोहरत पा गया है और लाखों लोग अपने दम्मे की बीमारियों को दूर करने के लिए यहाँ आकर ये दवा खाते हैं और फिर अगले साल दोबारा कुछ नए लोगों को अपने साथ ज़रूर लाते हैं। दवा तो मुफ्त दी जाती है लेकिन मछली के लिए पैसे लिए जाते हैं और इंतज़ामात का ज़िम्मा आवाम के लाखों के सरफे से हुकूमत ने ले रखा है। इस साल भी मिरक की आमद पर शहर के एग्जीबिशन ग्राउंड्स में बैधनी गौड़ ब्रदर्स ने मछली के साथ प्रसादम खिलाने का हफ्ते की शाम 6:30 बजे से इंतज़ाम किया, जो कि लाखों की पब्लिक के हिसाब से दूसरे दिन भी जारी रहा। वैसे भी कुछ लोगों ने इसे कबूल भी किया है कि अस्थमा की दवा लेने के बाद इन्हें कुछ राहत मिली है, लेकिन सभी को नहीं मिली। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई हुई एक खातून ने बतलाया है कि वह मुसलसल 3 सालों से यहाँ आकर ये प्रसादम खा रही हैं और उम्मीद जताई कि शायद ये बीमारी उन्हें छोड़ ही दे। बिहार के पटना से आई हुई एक खातून ने बतलाया कि उनके किसी रिश्तेदार के कहने पर वो यहाँ आई हैं क्योंकि एलोपैथी दवाएं खाने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। बैथनी ब्रदर्स के एक भाई हरिनाथ गौड़ ने बताया कि अस्थमा के लिए फिश प्रसादम लेने से 2 घंटे पहले और बाद में मरीजों को कुछ भी खाना नहीं है। चूंकि लोग उन पर एतबार करते हैं, लिहाजा वो प्रसादम खिलाने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने आगे बतलाया कि इस बार रियासती हुकूमत के साथ साथ कुछ और संस्थाएं भी उनकी मदद के लिए आगे आ गई हैं। हुकूमत ने अवाम की मदद के लिए अब की बार बेहतर इंतजाम किए। महकमे पुलिस के एडिशनल कमिश्नर DS चौहान ने भी इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बहाम पहुंचाई हैं। शहर हैदराबाद को स्मोक फ्री बनाने की कोशिशों में पहल करते हुए सिटी पुलिस ने तारीखी चारमीनार के करीब सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी है और इस सिलसिले में आज यौम मुखालिफ तंबाकू नोशी के मौके पर चारमीनार के अतराफ वकनाफ नए बोर्ड आविदा कर दिए गए हैं, जिन पर लिखा गया है कि यहाँ सिगरेट नोशी मना है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। पान शॉप ओनर्स को भी इंतबाह दिया गया है कि वो 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट फरोख्त न करें। ACP चारमीनार अंजया ने बताया कि आम मकामात पर सिगरेट नोशी पर पहले ही से पाबंदी आयद है, लेकिन इस पर कभी सख्ती से अमल नहीं किया गया। चारमीनार के पास सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जुर्माने के साथ साथ सजा भी दिलाई जा सकती है। याद रहे कि सिटी पुलिस ने हाल ही में एक 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद करते हुए सिगरेट नोशी के खिलाफ अवामी शऊर बेदार करने का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। चारमीनार के पास सिगरेट नोशी पर पाबंदी पर यह बात यहाँ याद आती है कि एक ज़माने में चारमीनार के नाम से तैयार किया जाने वाला सिगरेट चारमीनार शहर का मकबूल तरीन ब्रांड था और मजलिस के मरहूम सदर और रुकन पार्लियामेंट अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी का पसंदीदा सिगरेट भी था। एमसेट साल 2019 के नतायज का आज शाम ऐलान कर दिया गया। 1,30,000 के मुंजुमला 1,08,000 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। इंजीनियरिंग का नतीजा 82.47% रहा, जबकि एग्रीकल्चर और मेडिकल का नतीजा 93.1% रहा। पेशा वाराना कॉलेजेस में दाखिलों के लिए 20 जून से काउंसलिंग का आगाज हो जाएगा। जिले भोपालापल्ली के तालिब इल्म वी खुशवंत और मगरबी गोदावरी के वी श्री तेजा ने अलरततीब इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में टॉप रैंक हासिल किया है। घरेलू कामों से जिला परिषद की सदारत तक का सफ़र उन खवातीन के लिए कामयाब रहा जो सियासत में हाल ही में दाखिल हुई।
कुछ ने तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कभी ज़िले नवज़क की सरबराह बन जाएंगी। अजला कुमारा भीम आसिफाबाद और निर्मल में जो ख़वातीन के लिए महफूज थे, ख़वातीन ज़िला परिषद की सदरनशीन बन गई हैं। करीमनगर ज़िला परिषद की सदारत पर एक बार फिर खातून मुंतखब हुई हैं। वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने करीमनगर ज़िला परिषद की नई सदरनशीन को मुबारकबाद दी है। तमाम 33 ज़िला परिषदों में 2-2 मुसलमानों को माविन रुकन भी नामजद किया गया है। टीआरएस के कारकुजा सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी में इंतजाम पर अपोजिशन कांग्रेस अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला दस्तूर की 10वीं शेड्यूल के मुताबिक है। के.टी. रामाराव ने कहा कि दल बदली और अरकान असम्बली और पार्लियामेंट के इनहराफ की हौसला अफजाई कांग्रेस ने ही शुरू की है और बरसों से उसका वतीरा रहा। तेलंगाना तहरीक के दौरान उसने टीआरएस के अरकान को खरीदने की कोशिश की। तेलुगु देशम से रेवंत रेड्डी को खींचा तो टीआरएस से कोदंडा विश्वेश्वर रेड्डी को कांग्रेस में शामिल करवाया गया। ये सारी चीज़ें इनहराफ की सियासत में शामिल हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पार्लिमानी इंतखाबात के फौरन बाद पीएम मोदी ने मालदीव्स के दौरे के बाद अभी श्रीलंका के दौरे पर पहुंच गए और सबसे पहले कोलंबो में वाक़े सेंट एंथोनीज चर्च जाकर हालिया मुबैना दहशतगर्दाना हमले में मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश की, जबकि साबिक़ा में गुजरात के फसादात की जांच अभी तक मशकूक साबित हुई है। इन्होंने श्रीलंका के साथ अपने खैर सगाली जज्बे का इजहार भी किया है। बीजेपी के मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मशरक़ी रियासतों के पार्टी लीडर्स की एक मीटिंग तलब की, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के लोग शरीक हुए और माबाद इंतखाबात हुकूमत के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में YSRCP के चमत्कारी अंदाज में हुकूमत बनाने के बाद पीएम मोदी ने आज श्रीलंका से सीधे तिरुपति में हाजिरी दी और वहां की आवाम को मुखातिब करते हुए अपने पसंदीदा जुमले सबका साथ, सबका विकास और साथ में सबका विश्वास को भी तेलुगु में ट्रांसलेट करके बतलाया। साथ ही वहां के नए सीएम जगन मोहन रेड्डी ने उनसे अपने वज़रा का तारुफ भी करवाया। वाज़ेह रहे कि साबिक़ा टीडीपी हुकूमत के चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी पार्टी के खिलाफ महागठबंधन का महाज चलाया था और इंतखाबात हार गए थे। कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने आज कोझिकोड में एक रोड शो का एहतमाम करते हुए दोबारा पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, हालांकि अभी इंतखाबात हो चुके हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर रियासत केरला से मरकज़ की दुश्मनी की बात छेड़ी और बताया कि बीजेपी हुकूमत गैर बीजेपी रियासतों के साथ सौतेला सलूक रवा रखी हुई है और ये लोग नफरत की आग में झुलस चुके हैं। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी के पुराने हलके अमेठी में उनको हराने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल में लाए गए थे, लेकिन केरला के वायनाड से उन्होंने इंतखाबात जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। भारत की फौज ने हालिया दिनों में अरुणाचल प्रदेश से गायब हो जाने वाले तैयारे AN-32 की 7 दिनों की तलाश में हार कर आखिरकार बात अवाम में लाई है कि जो कोई भी इसकी इत्तला देगा उसे 5 लाख रुपयों का इनाम दिया जाएगा। उस तैयारे में 8 क्रू मेंबर्स के साथ साथ 5 मुसाफिर भी सवार थे।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।